जी जैसे कई आए, एक वो हेड गवार भी आया था, आए थे, एक गोलवलकर भी आया था, एक सावरकर भी आया था जो बुलबुल पे बैठ के पूरे देश के चक्कर मार रहा था, एक देश का पहला आतंकवादी भी आया था। कई आए और देश को तोड़ने की और देश में नफरत फैलाने की खूब कोशिश करी कई लोगों ने, लेकिन सफल कोई नहीं हुआ। अब तो आपको तसल्ली होगी संविधान से चलेगा। पत्रकार महोदय आप भी सुन लीजिए, देश संविधान से चलेगा। ना देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना सिख राष्ट्र। देश हमारा सांप्रदायिक है, देश लोकतांत्रिक है। देश में जो संविधान की परिकल्पना जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रख गए, देश चलेगा उसके हिसाब से। ना किसी मोहन भागवत की बपौती है देश, ना किसी नरेंद्र मोदी की बपौती है देश। देश पूरे 145 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी धरोहर है और उनके हिसाब से ही चलेगा। अब तो तसल्ली पड़ गई होगी आपको। अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ देखिए कितना अपमान हो रहा, उन्होंने स्नान भी नहीं किया कल। देखिए बेचारे सरकार से सवाल करते हैं तो विज्ञान की बातें तो देशद्रोही लोग करते हैं ना। ये देखिए ऐसा है, जो आज की आप भी देशद्रोही हैं क्या? जो आज की सरकार है, इससे आप सवाल कर लो, इससे आप नौकरी के लिए सवाल करो, इससे आप शिक्षा के लिए सवाल करो, इससे आप डेवलपमेंट के लिए सवाल करो, तो ये तुरंत आपको देशद्रोही बना देंगे। ये सवालों से डर रही है सरकार। मोहन भागवत भी देश की जनता को कुछ देने में इस समय अक्षम है। इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि देश को धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ बढ़ा दो। प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो भी एक बात यही कहते हैं, कभी बजरंगबली को पतंग में लाके उड़ा दिया, कभी चाइना को जवाब दिया उन्होंने। चाइना को जवाब अगर देना है तो साइंस टेक्नोलॉजी में दो ना, डेवलपमेंट में जवाब दो। चीन की ऐप बंद कर देने से क्या होता है? और दूसरी बात तो ये है कि वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करो। ये बता रहे हमारे देश की 50% से ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो चीन के ऊपर निर्भर कर रही है। आप चीन को क्या जवाब दे पाओगे? वो तो चीन की कृपा है हमारे देश के ऊपर। जिस दिन चीन ने हमारे साथ व्यवसाय बंद कर दिया तो हमारा देश तो सड़क पे आ जाएगा। अरे सर, भारत की कृपा है पूरी दुनिया पे, आई समझ में आपको? भारत के जितने साधु संत है ये कृपा करते हैं पूरी दुनिया पे। कृपा कर रहे हैं। उधर एक कृपा तो ट्रम्प चचा कर रहे हैं, आए दिन प्रधानमंत्री को धमका देते हैं कि इधर का ताला तोड़ूंगा। वो सुनी होगी ना, जब छोटे थे तो एक कहावत है, इधर का ताला तोड़ूंगा और इससे कह दूंगा, उससे कह दूंगा। तो ऐसे ही ट्रम्प चचा भी आए दिन धमका देते हैं कि हाँ रूस से तेल नहीं लेना, नहीं तो टैरिफ बढ़ा दूंगा। हाँ जी ये काम नहीं करना, नहीं तो टैरिफ बढ़ा दूंगा। अब आपको मालूम है एक नई लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? फिर इसमें आप कहोगे कि मोदी जी का जो है मास्टर स्ट्रोक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अब अमेरिका और जो पाकिस्तान है, इन दोनों के सैनिक मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। अब आप इसे भी बताओगे कि अरे भैया ये तो हमारे विश्व गुरु मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। रूस के साथ हमने तेल लेना कम कर दिया, 29% गिरावट हुई है। इसे भी आप कह दोगे कि नहीं साहब ये तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। विदेश नीति है ये। इसी को विदेश नीति कहते हैं। देश की जनता का नुकसान हो जाए लेकिन ट्रंप के खिलाफ कुछ ना बोल पाए। तो आप धर्म को मजबूत नहीं होने देंगे? पहले भी प्रधानमंत्री आप कांग्रेसियों को सनातन से क्या दिक्कत है? आप विदेश नीति में धर्म कहां से आ गया? विदेश नीति पहले धर्म मजबूत होना जरूरी है। पहले देश मजबूत होना जरूरी है। धर्म तो अपने आप में मजबूत है। धर्म कहाँ जा रहा है? देश का क्या करोगे अगर आपका धर्म मजबूत नहीं होगा? तो देश है तो सब कुछ है। देश की जनता अगर समृद्ध है, खुशहाल है तो सब कुछ है। धर्म का क्या करोगे? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी कह रहे हैं कि युवाओं को अपने अंदर आग जगानी चाहिए, बदला लेना है जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात कही अजीत डोभाल जी ने। ये तो वही बात हो गई कि पर उपदेश कुशल बहुत रे। अपने लड़कों को तो पाकिस्तान की कंपनियों के साथ टाई अप करके धंधा करवाओ, बिजनेस करवाओ, विदेश में अपने लड़कों को पढ़वाओ, और हमारे लड़कों कह रहे हो कि आग जलानी चाहिए, पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहिए। हमारे युवाओं के हाथ में किताब और कॉपी की जगह क्या होना चाहिए? तलवार और भाले होने चाहिए। हमारे युवाओं को आप बरगलाओगे, हमारे युवाओं को आप बहकाओगे। हमारा युवा सरकार से सवाल ना कर ले, सरकार से नौकरी ना मांग ले, इसके लिए आप उसको धर्म के नाम पर लेके जाओ। गाय बचनी चाहिए नहीं बचनी चाहिए? अरे रुको, गाय बचनी चाहिए नहीं बचनी चाहिए? बच नहीं रहा है। आप गाय भेड़ों और बकरियों की बात कर रहे हो, आप इंसान की बात करो ना श्रीमान जी। इस समय आप इंसान की बात, अरे गौ माता बचनी जरूरी है। अरे आप इंसान की बात करो। आपको पता है एक और पर्चा लीक हो गया, दिल्ली पुलिस का भी पेपर लीक हो गया, फिर पर्चे पे आ गया, भी स्कैम हो गया। आप साइंस की बात, शिक्षा की बात मत करिए। देश में जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, जितनी भी नौकरियां निकल रही हैं, हर जगह स्कैम हो रहा है। या तो पेपर लीक हो रहे हैं,
या फिर आरक्षण घोटाला हो रहा है। देश को आत्मनिर्भर नहीं बनने दोगे आप लोग। आत्मनिर्भर ऐसे ही बन जाएगा श्रीमान जी। हमें लग रहा है वहाँ बीजेपी कार्यालय से तुम्हें भी कुछ मिलने लग गया है, इसलिए पत्रकारों ने भी सवाल करने बंद कर दिए सरकार से। अब पत्रकार सिर्फ विपक्ष से सवाल करते हैं, और सवाल भी कौन से करते हैं कि सरकार से सवाल करो तो तुम देशद्रोही, धर्म मजबूत होना चाहिए। अरे भैया धर्म छोड़ दो, जो धर्म की राह पर जो देश का युवा चल रहा है उसको मजबूत कैसे करें, इस पे बात करो। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता, मोहन भागवत जी कह रहे हैं। देखिए कोई ताकत नहीं हुई अब ऐसी। मोहन भागवत जी जैसे कई आए, एक वो हेड गवार भी आया था, आए थे, एक गोलवलकर भी आया था, एक सावरकर भी आया था जो बुलबुल पे बैठ के पूरे देश के चक्कर मार रहा था। एक देश का पहला आतंकवादी भी आया था। कई आए और देश को तोड़ने की और देश में नफरत फैलाने की खूब कोशिश करी कई लोगों ने, लेकिन सफल कोई नहीं हो पाया। अब तो आपको तसल्ली होगी। देश संविधान से चलेगा। पत्रकार महोदय आप भी सुन लीजिए, देश संविधान से चलेगा। ना देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना सिख राष्ट्र। देश हमारा सांप्रदायिक है, देश लोकतांत्रिक है। देश में जो संविधान की परिकल्पना जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रख गए, देश चलेगा उसके हिसाब से। ना किसी मोहन भागवत की बपौती है देश, ना किसी नरेंद्र मोदी की बपौती है देश। देश पूरे 145 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी धरोहर है, और उनके हिसाब से ही चलेगा। अब तो तसल्ली पड़ गई होगी आपको। अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ देखिए कितना अपमान हो रहा, उन्होंने स्नान भी नहीं किया कल। देखिए बेचारे सरकार से सवाल करते हैं तो अपमान तो होगा ही बेचारे, और क्या। वो तो कह रहे हैं सनातन राष्ट्र बनना चाहिए। कौन? अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं, वो देखिए उनकी एक व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत राय है। उन्होंने कहा बनना चाहिए, थोपा नहीं है राय किसी को। दोनों चीजों में फर्क है। जो शंकराचार्य हैं ये, तो ये सरकार से कभी कभी सवाल कर लेते हैं, हालांकि दबे छुपे ये भी अंदर मनवादी है। ये यादवों से बड़े सवाल करे जब तुम्हारी छुट्टियां काटी गई थी वही इटावा में, इन्होंने यही शंकराचार्य थे वो। वो तो है, वो देखिए अंदर इनके जो मनु है वो मनु तो अंदर विराजमान रहेगा। लेकिन अब करें क्या कि भाई 10 निकम्मे हैं, 10 में से एक थोड़ा कम निकम्मा है, तो काम तो चलाना ही पड़ेगा। अब तमाम शंकराचार्य हैं, कम से कम ये थोड़ा बहुत सरकार से सवाल तो कर लेते हैं। इनका और योगी आदित्यनाथ जी का कुछ 36 का आंकड़ा है, और मुझे ऐसा लग रहा है वही वजह रही कि इनको वहां पे स्नान करने से रोक दिया गया और वापस धक्के देकर आप दुखी हैं? नहीं, हम काहे को दुखी होंगे। मैं तो वैसे ही धार्मिक पीड़ा नजर आ रही है, मैं धार्मिक अनुष्ठानों के चक्कर में पड़ता ही नहीं हूँ। मैं तो विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, इसमें विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ और किसी पोंगा पंडिताई में नहीं पड़ता। वास्तविक आदमी है आप, ना नास्तिक ना वास्तविक। मैं वास्तविक हूँ। देखिए देश का और देश के युवा का भला कब होगा? जब मंदिरों पे जाएगा वो। ना और फिर आप गलत रास्ते पे आ गए। फिर हमें लग रहा है वो बीजेपी वाले स्क्रिप्ट लिख के भेज देते हैं आपको। तो फिर सरकार मंदिर क्यों बना रही है फिर इतने? सरकार को बनाने चाहिए अस्पताल, सरकार को बनाने चाहिए स्कूल, कॉलेज, और सरकार बना क्या रही है? मंदिर। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, और अब तो देवभूमि उत्तराखंड भी, सब जगह आप जाओगे तो एक चीज जरूर देखोगे, गांव गांव में क्या बन रहे हैं अब? मंदिर। और क्या गायब हो रहे हैं? स्कूल। आपके नेता भी तो बना रहे हैं मंदिर। यूपी में भी गायब हो रहे हैं स्कूल। अरे आपके नेता भी तो मंदिर बना रहे हैं। एक ही तो बना रहे हैं। यहाँ तो सरकारी पैसे से बन रहा है। अखिलेश यादव जी तो अपने पैसे से बना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ में, प्रधानमंत्री मोदी में अगर हिम्मत है तो अपने निजी पैसे से बनाओ ना मंदिर। अपने निजी पैसे से धार्मिक अनुष्ठान करो। आप सरकार के पैसे से, जो देश की 145 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा है, मेहनत का पैसा है, इसको हमारे दर्शक समझें। जो ये सरकार धार्मिक अनुष्ठान कर रही है, ये कोई अपनी जेब से नहीं करवा रही। ये आपका लिया हुआ पैसा जिसे आपकी बेहतरी में लगाना था। अगर सोचो ये हजारों करोड़ रुपए जो बर्बाद इधर उधर किए जा रहे हैं, अगर इस पैसे से डीजल पेट्रोल में सब्सिडी दी जाती, आपकी शिक्षा में सब्सिडी दी जाती, आपके लिए नौकरियां दी जाती, तो ज्यादा फायदा होता। विपक्ष, इसका मतलब तो विपक्ष निकम्मा, उसने बताया नहीं जनता को कि आपका पैसा बर्बाद किया जा रहा है। मैं विपक्ष नहीं हूं, मैं ही बता रहा हूं जनता को। मैं बराबर बता रहा हूं, 6-7 साल से तो मैं ही बता रहा हूं जनता को, और जनता समझ